हेलो एवरीवन, हम यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या यूँ कहूँ तो कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशंस का डिस्कशन। एंड आई होप आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी 1-2। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो मीन को फाइंड करने के लिए। तो उसको अगर आप देख लोगे तो थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यस, ये पूरा प्रोसेस होता है। एंड इसके बाद आपके जो एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंपल डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डेली पॉकेट मनी दी हुई है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का टेबल कौन सा होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यानी नंबर वाला जो टेबल होता है ना, वो अपना फ्रीक्वेंसी का टेबल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो हमें इसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट किया गया है स्मॉल एफ से, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? एंड आपको एक और चीज़ दी हुई है इस क्वेश्चन में, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो दैट इज़ व्हाट, कि जो इस मीन पॉकेट मनी है, यानी द मीन पॉकेट अलाउंस इज़ ₹18। यानी कि आपका ये जो टेबल है और इसकी जो भी डेटा है उसकी जो मीन है, यानी मीन निकालते हैं ना हम लोग बेसिकली इस एक्सरसाइज में। बट इस क्वेश्चन में आपको उस मीन की वैल्यू दी हुई है, बट पूछा गया है ये गिवन और मिसिंग, यू कैन से मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। सो क्या करेंगे, सिंपली आपको मीन दिया हुआ है बट ये एफ नहीं पता है, तो सिंपली मीन निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपके पास ये टेबल है, इसको आप अपने डेली पॉकेट्स है, तो इसको मैंने ऐसे बनाया है। और उसके बाद ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और एफ आई से डिनोट करते हैं, तो इसको ऐसे करा। उसके बाद हमें पता है कि मीन निकालने के लिए यहाँ पर एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। और ये निकलता कैसे है, आपकी ये जो रेंज है हर एक के लिए अलग अलग एक्स आई निकलेगी, बिकॉज रेंज आपकी रेंज में नंबर्स अलग अलग है ना सबके। तो यहाँ पर आप इसको, यानी 11 + 13, इसको हमें बोलते हैं लोअर लिमिट, बिकॉज ये छोटा नंबर है, ये अपर लिमिट। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इसको आप करोगे, यानी 11 + 13 अपॉन 2, दैट इज़ व्हाट 24 अपॉन 2, तो वो 12 आता है। उसके बाद ऐसे ही आप इसको करोगे तो इसका एक्स आई आपके पास 14 आएगा। यहाँ पर आप क्लास मार्क भी लिख सकते हो या एक्स आई। मैंने बस फॉर्मूले की ईजीनेस के लिए, कि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ ये वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको डिनोट करा है इससे। आप चाहो तो क्लास मार्क भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके हमने पूरे टेबल का एक्स आई निकाल लिया, यानी क्रॉस मार्क निकाल लिया हर एक रेंज का। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो आपके पास एक्स आई आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो अज्यूम मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है वो टोटली। बट यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मेथड से बनाया है। सो यहाँ पर अब डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए आगे का प्रोसेस होता है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी है और क्लास मार्क है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आप देख लो पहले टेबल में कि आपका एफ आई कौन है, फिर एक्स आई कौन है, और हर रेंज में आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 12 × 7 इज़ व्हाट 84। ऐसे ही इसको करोगे तो 84, फिर ये करोगे तो 144, फिर यहाँ पर 30 × 18 इज़ व्हाट 234। ये 3 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको यही जो एफ़ है, इससे आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप इसका प्रोडक्ट तो कर सकते हो ना, कि एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पर एफ़ के जगह पर, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू एफ़ ही है, तो एफ़ इंटू 20 इज़ व्हाट 20 एफ़। तो इसी को हम लोग लिखेंगे वैसे। और उसके बाद यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके 110, 4 × 24, दैट इज़ 96। अब हमें क्वेश्चन में मीन गिवन है ऑलरेडी से, कि इस डेटा का आपका मीन है 18, बट आपको बताना है ये एफ़ की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सिंपली आप जैसे मीन निकालते हो वैसे ही बस निकालना है, वैसे ही प्रोसेस में आगे बढ़ना है, इस क्वेश्चन का सल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, हमने पूरा जो करते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि जो एफ आई इंटू एक्स आई वाली टेबल होती है उसके सारे वैल्यूज़ का सम करते हैं। तो यहाँ पर सब में बस इतना ध्यान रखना है कि सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आप ऐड करो, लेकिन ये 20 वाले को अलग से लिखना होगा, बिकॉज यहाँ पर 20 के साथ एक वेरिएबल टर्म एफ भी है ना। एफ़ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसको आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर कुछ और में चेंज हो जाएगा, कुछ और इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, बहुत बार ये कॉमन मिस्टेक होती है कि जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये सेकेंड, यानी 10 टर्म पर 10 टर्म पर, यानी 10 टर्म्स आप बोलो, जो सेकंड वाली लाइन आएगी आपकी, वंस के बाद ये टेंस आप ऐड करते हो, तो आप यहाँ पर इस 2 को भी ऐड कर लेते हो, जिससे कि सोल्यूशन में एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बार मिस्टेक होती है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि प्लीज़ ये 20 को आप चाहे छुपा लो, और जब आप ऐड करोगे इन सारे नंबर्स को, तो
छुपा कर ऐड करना, सो दैट आप इसका 2 गलती से ले ना लो। वो हम लोग सोचते हैं बट ले लेते हैं, इसलिए थोड़ा छुपा लेना जब आप नंबर ऐड कर रहे हो, यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। और जब आपने नंबर ऐड कर लिया उसके बाद आप इसको अलग से लिख दो, बिकॉज ये एक वेरिएबल टर्म इसमें अटैच्ड है, तो इसकी हम लोग एडिशन भी कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। और सेम आपको फ्रीक्वेंसी के साथ भी वही करना है, आप इस एफ को हाइड कर लो और उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी के टेबल में नंबर बचे हुए हैं उन सबको ऐड करो। तो उन सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा 44, और आपने हाइड क्या किया था एक एफ, तो ये एडिशन के फॉर्मेट में ऐसा लिखा जाएगा। और आपको पता है कि डायरेक्ट मीन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, जस्ट फॉर्मूला हम पुट कर दो और आपको क्वेश्चन में मीन ऑलरेडी गिवन था, यस। तो आप इसको इक्वल टू के एक सामने पुट कर दो और यहाँ पर आपने ये पुट किया तो ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, मीन्स आपको f की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एंड फाइनली आपका f का वैल्यू 20 आ गया। सो ये पूरा सोल्यूशन है, ये आपको खुद से ही करना होगा, देन क्लैरिटी मिलेगी। आई नो थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि यस इस पॉइंट पर ऐसे करना है, बट आप एक बार बना लेना सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए कि हाँ मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना सकता हूँ, ठीक है, बना सकती हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसमें भी मीन ही फाइंड करना है मेनली। तो क्या दिया हुआ है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, इसका सोल्यूशन पेज तब तक मैं फाइंड करती हूँ, उसमें भी मीन फाइंड करना है। बस वो चीज़ें ध्यान रखना जो मैंने बोली थी कि जब भी आप डेटा देखते हो तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होनी चाहिए, यस। एंड देन उसके बाद आप अपना मीन फाइंड कर लेना वहाँ से, ओके, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिवन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं कि ये आपका 30 वुमेन वर एग्जाम्ड इन हॉस्पिटल बाय डॉक्टर, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड ऑफ and summarized as follows, find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method। यानी कि आपके कुछ 30 वुमेन थी एंड उनका आपको एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पर उनकी हार्ट बीट्स को एग्जामिन किया गया कि 1 मिनट पे सारी की, यानी कि सबके एक थोड़ा एग्जामिनेशन हुआ कि सबकी हार्ट बीट 1 मिनट में कितना टाइम्स हार्ट बीट करती है, ठीक है। तो उसका डेटा गिवन है कि आपके पास कि यहाँ पर आप उसकी एक रेंज बना दी है, या आप यहाँ से देखोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, कि एक रेंज बना दी है जो कि 65 to 68, यानी कि इतने टाइम्स 1 मिनट में उसकी हार्ट बीट पंप करती है, पंप या मतलब होती है, ठीक है, या। और उसके बाद 68 to 71 टाइम्स 1 मिनट में, फिर उसके बाद 71 से 74 वाली रेंज में कितनी नंबर ऑफ वुमेन्स आती है, यानी कितनी महिलाओं का हार्ट बीट इतना टाइम्स इस टाइम के बीच, हार्ट बीट इन टाइम्स के बीच में रेंज करता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, बस थोड़ा सा गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसकी बस मीन निकालनी है कि आप बताओ एवरेज कितना आ रहा है हार्ट बीट इस मोमेंट के डेटा से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो मीन का ये सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, बिकॉज मीन ही फाइंड करना है सिंपली, चाहे वो डेटा कोई भी गिवन हो। और हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पर आपका डेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, दैट इज़ यहाँ पर 65 से 68 है, 68 से 71 है, फिर 71 से 74 है, फिर यानी कि जहाँ से एंड हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ नेक्स्ट वाले में। तो सेम बस मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर मैंने अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करा है। अगर आपने नहीं देखा है कैसे करते हैं तो आप प्लीज़ फर्स्ट वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने डिटेल में सॉल्व करके बताया कि अज्यूम मीन मेथड कैसे बनाते हैं या उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर पहले एक्स फाइंड किया। अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करने के लिए भी आपको एक्स फाइंड करना होता है, ठीक है। तो एक्स क्या होता है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो इस वाली रेंज में ये लोअर लिमिट हो जाएगा जो छोटा नंबर है, फिर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी इस वाली रेंज की। वो सभी की नहीं होगी, सबकी नंबरिक वैल्यूज़ अलग अलग है ना, तो इसलिए सबकी फिर एक्स हमने निकाल ली। उसके बाद डी आई, अब डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई में आप इस एक्स आई वाले टेबल को सिर्फ कंसिडर करते हो, और कोई भी एक नंबर ले लो आप, चाहे इसको भी ले सकते हो, ए ले सकते हो, इसको भी ए ले सकते हो, मैंने इसको लिया है। एज़ पर योर प्रेफरेंस आप किसी को भी ए ले सकते हो इस एक्स आई वाले टेबल से। और डी आई का मेथड क्या होता है, दैट डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो हमने ए को मान लिया है, 75.5 को ए माना है। अब उसके बाद स्टार्टिंग से फिर चलते स्टार्टिंग टेबल के स्टार्टिंग में, तो आपका पहला वाला एक्स आई का वैल्यू क्या है, ये 66.5। तो अगर आप यहाँ पर डी आई का फॉर्मूला देखोगे तो दैट इज़ एक्स आई माइनस ए। एक्स आई इज़ वॉट, क्लास मार्क, इसको हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर सिंपली 66.5 माइनस 75.5, इसको आप माइनस करोगे तो -9 आएगी वैल्यू। आप करके देखना, बिकॉज ये ऐसे नॉर्मली नहीं आती है। इसको सामने नहीं करना है आपको, रफ पेज में या बैक साइड ऑफ द नोटबुक में करना है, ठीक है। बट यहाँ सामने मत करना है, यहाँ पर माइनस दिखाना मत, ठीक है। ये तो थोड़ा आपको भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर साइन थोड़ा इधर उधर हुआ तो पीछे करना, थोड़ा काम माइंड से करना। वही सोल्यूशन वाला पार्ट है, और जब भी हम सब लोग सोल्यूशन करते हैं या आप बोलोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या जो भी कैलकुलेशन करते हैं, मीन द थिंग इज़ कैलकुलेशन, थोड़ी दिक्कत आती है उसमें, थोड़ा सा कामनेस के साथ करना, सो दैट सोल्यूशन अच्छे से बिना एरर के आ जाए। अगर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो आपने उसके यहाँ पे ये कर लिया। अब उसके बाद एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 69.5, तो अगेन आप 69.5 से माइनस करोगे इतना, फिर उसके बाद 72.5 को इससे माइनस करोगे, यानी कि यहाँ पर 72.5 पुट करोगे, ये आपका क्या है 75.5। ऐसे यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो आपकी डी आई की वैल्यू आ गई। आपने सबसे ले लेकर माइनस करके आपकी डी आई के टेबल में कुछ ये वैल्यूज़ आ गई। अब उसके बाद डी आई में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका फ्रिक्वेंसी वाला टेबल है और डी आई वाला टेबल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, यानी सबके वैल्यूज़ को। तो पहला वाले में आपका क्या वैल्यू है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -9 है, तो -18। ऐसे ही आपने मल्टीप्लाई करा। और उसके बाद ये जो आपका अज्यूम मीन मेथड है, यहाँ पर हमने यूज़ किया बिकॉज नंबर्स थोड़े ग्रेट आ रहे थे और इससे सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है, ज़्यादा लंबे लंबे कैलकुलेशंस नहीं करने होते हैं। अगर आपको प्रेफरेंस है कि नहीं डायरेक्ट मेथड, तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, डेट इज़ फार्मूला, और ये मीन को डिनोट करते हैं हम लोग इस वाले सिंबल से। तो क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपन सिग्मा एफ आई। तो अगेन सिग्मा एफ आई इंटू डी आई होता क्या है, आपकी ये जो एफ आई इंटू डी आई वाली टेबल है, उनकी सभी वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे, जो वैल्यू आएगी उन सभी का समेशन आपका वही सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू होगी। तो इन सभी को आप ऐड करोगे तो यहाँ कुछ माइनस के टर्म्स भी हैं और कुछ प्लस के टर्म्स भी हैं। तो प्लस माइनस कुछ कैंसिल आउट होंगे, फिर आपकी एक फाइनल वैल्यू बचेगी, तो ये हो गई। और उसके बाद यहाँ पर सिग्मा एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ है सबका एडिशन, सिग्मा एफ आई दैट इज़ व्हाट 20। तो सिंपली यहाँ पर हमने पुट किया 12/20 नहीं 30 है, हाँ 30। इसको हमने कट किया 3 से, 3 4 जा 12, 3 से 10 जा 30। और उसके बाद ये बस सोल्यूशन पार्ट है, इसके बाद ये खुद आपको करना है। यहाँ पर सोल्यूशन छोड़ मत देना, बिकॉज इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर क्या आया। आपको आंसर चाहिए कि फाइनल आंसर क्या है क्वेश्चन का। आपको मीन हार्ट बीट निकालनी थी ना, तो ये आपकी है मीन हार्ट बीट, ठीक है। सो यही आपको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एंड या मैं हमेशा बोल रही थी ना कि आपका जो डेटा है, ये नंबर ऑफ़ मैंगोज़ या क्लास इंटरवल में बोलूँ, वो वाला टेबल आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। सारे में कॉन्टिन्यूस फॉर्म था, और इस वाले में भी हम लोग फटाक से बिल्कुल एकदम मीन निकालने पर पहुंच जाते हैं। मीन ही निकालना, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ मीन मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू यूज़। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अज्यूम मीन मेथड, बिकॉज हमें पता है कि मीन फाइंड करने के लिए चाहे आप अज्यूम मीन यूज़ करो या डायरेक्ट, आपको एक्स आई तो फाइंड करना ही होगा। लेकिन डायरेक्ट वाले में एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है, और डी आई वाले में आपको थोड़ी छोटी वैल्यूज़ आती हैं मीन्स प्रोडक्ट करने के बाद। तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर भी अज्यूम मीन मेथड। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो प्लीज़ गो विद दैट, मैं उस पर कोई वो नहीं बोलूँगी, आप जा सकते हो, उससे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेबल में क्या दिया हुआ है कि पहले आपका 50 से 52 है, फिर 53 से 55 है, फिर 56 से यहाँ पर 58 है, 59 से 61 है, फिर 62 से 64 है। तो क्या एक चीज़ देखिए हमें कुछ गलती, एंड ये प्लीज़ हर एक क्वेश्चन में देखना, चाहे आपका मीन का हो, मोड का हो या मीडियन का हो, उसमें डाटा का कंटिन्यूअस फॉर्म में होना इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा डेटा तो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज़ करनी होती है, स्टार्टिंग ऑफ द टेबल, यानी कि यहाँ से आपकी रेंज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ की जो लोवेस्ट लिमिट है, आप इसको इस नंबर से समझो, यहाँ की जो लोअर लिमिट थी दैट इज़ 50, तो उसमें से हमने 0.5 माइनस करा, और जो आपकी अपर लिमिट थी 52, उसमें हमने 0.5 ऐड किया। क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर हमें इसकी रेंज सेम लानी थी, यानी कि इस वाले रेंज में जितने भी नंबर्स हैं, और फिर इस वाले में इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी रखना था, ठीक है। और इसमें जितने नंबर्स हैं और इसमें, यानी कि हमने जो रेंज बनाई है ना, तो रेंज को एक बेसिक ग्रुप के बेसिस में बनाया होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका पहले 50 to 52 था, तो 2 नंबर हुए, ठीक है, 50 से 52 के बीच में। बट यहाँ 53 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबसे पहली बात कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, हमें इसने इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में करा। तो लोअर लिमिट को आपको लोअर लिमिट को आपको
0.5 माइनस करना होता है और अपर लिमिट में आपको 0.5 ऐड करना होता है, सो दैट डेटा आपका कंटिन्यूस फॉर्मेट में आ जाए, यानी कंटिन्यूस सीरीज़ के फॉर्मेट में आ जाए। और वो बहुत ज़रूरी होता है इन फार्मूलाज़ को अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे ही आपने पूरा टेबल में कर लिया। अब इसके बाद आप अपना अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अपना मीन फाइंड कर सकते हो। एंड क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना, बिकॉज क्वेश्चन में आपको मीन की वैल्यू भी पूछी जाती है और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करा। और यहाँ पर एक और चीज़, आपको डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं था तो मैंने कंटिन्यूस फॉर्म को बता दिया। कोई भी नंबर हो इस साइड या उस साइड, अपर लिमिट या लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट कौन सी रेंज में लोअर लिमिट वो होगी जिसकी स्मॉलर वैल्यू होगी और अपर लिमिट वो होगी जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ 50 छोटा है 52 से, तो ये लोअर लिमिट हो गया। तो लोअर लिमिट से आपको 0.5 माइनस करना है, यानी 50 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या होगा 49.5, और इसी का अपर लिमिट में आप 0.5 ऐड करोगे, सो दैट डेटा का कंटिन्यूस फॉर्मेट में बन जाए। इसलिए हमने इतना चीज़ें करा। ठीक है, तो ये जो आपके फॉर्मूलाज है ना स्टैटिस्टिक्स के, ये आपके सिर्फ ग्रुप डेटा पे काम आता है। ग्रुप डेटा कब होता है, जब वो कंसिस्टेंट फॉर्म में होता है। तो ये बात का ध्यान रखना है। और मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि एफ आई क्या होता है, डी आई क्या होता है और एक्स आई क्या होता है। एक्स आई आप उसको क्लास मार्क भी बोलते हो, और उसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यहाँ पर हमने अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करा है। सो क्या किया हमने, किसी को ए मान लिया, इसको ए माना। ठीक है, अब उसके बाद इसको ए तो मान लिया। अब डी आई की वैल्यू निकालनी है। डी आई इज़ वॉट, आप डी आई का टेबल में से लिख भी सकते हो, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। एक्स आई माइनस से, तो वापस टेबल के स्टार्टिंग पर जाओगे। यहाँ पर जो एक्स आई की वैल्यू है उसको ए से माइनस करोगे, उतना माइनस ए करोगे तो आपके पास कुछ माइनस में वैल्यू आई, फिर माइनस में आई, फिर जीरो आई, बिकॉज सेम से सेम सब्ट्रैक्ट हुआ। और उसके बाद कुछ प्लस भी आई, बिकॉज यहाँ पर 60 में से आप 53 को माइनस करोगे तो वो ऑब्वियसली 3 आएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है मीन अज्यूम मीन मेथड में, दैट इज़ आपको इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए होता है, एफ आई इंटू डी आई, हर रेंज के हिसाब से। यानी इस वाले की ये वैल्यू होगी, यहाँ पर 40 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 40 थोड़ा अलाइनमेंट में नहीं लिखा था कि अलाइनमेंट मेरी मैच नहीं हुई है, प्लीज़ आप ये मत करना, मैं थोड़ा जल्दी में कर रही थी, सो आप मत करना, बिकॉज हमारे जब ऐड करोगे ना आप, तो आपके नंबर्स गलत आ जाएंगे और जिससे सोल्यूशन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए ठीक है, थोड़ा अलाइनमेंट में लिखना ध्यान रखना, मैंने ये गलती करी, आप मत करना। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ें करी, ये 040 है। मैंने थोड़ा मैच करने की कोशिश करी कि चलो यहाँ पर 4 लिख दिया था, थोड़ा इसको 0 बना देते हैं और यहाँ पर 4 लिख देते हैं, सो दैट आपका अलाइनमेंट मैच हो जाए। बट आप ध्यान रखना, मैं ये बोलूँगी, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा फिर आपको। ठीक है, सो यहाँ पर फिर उसके बाद हमने सिग्मा एफ आई इंटू डी आई इज़ वॉट, आप इन सभी का वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट होगी। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एफ आई, इनको ऐड करोगे पूरा टेबल की वैल्यूज़ को, सिर्फ एफ आई वाली की, तो यहाँ पुट करोगे। अब ये मत सोचना यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कट भी तो कर सकते हैं। 25 से मैंने काटा है ना, तो वो सोल्यूशन का पार्ट है, वो आपका है, वो करोगे, पेन से लिखोगे, देन उन्हीं समझ में आएगा। ठीक है, और ए हमने जो माना था 57, उसके बाद सिंपली 3/8 को हम लोग 0.187 भी लिख सकते हैं और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये डन हो गया है। अब उसके बाद 6, 7, 8, 9 कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो द नेक्स्ट वन इज 6, इसमें भी आपको मीन ही फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है कि द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी, यानी कि डेली एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, और 25 लोकेलिटी 25 घर है, हाउस होल्ड मीन्स एक लोकेलिटी में, एक जगह में 25 घर है। आपको बताया जा रहा है कि इससे इस रेंज में कितने लोग खर्च करते हैं, यानी इतने पैसे हैं, 100 से 150 रुपये, वो कितने घर खर्च करते हैं 25 में से, और फिर आगे की भी रेंज है कि 150 से 200 है, उसमें लोग कितने पैसे खर्च करते हैं, कितने नंबर ऑफ़ पीपल है जो कि इस रेंज के बीच में अपना घर खर्च करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो आपको इसके मीन बतानी है कि बताओ फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय अ सूटेबल मेथड, यानी कि मीन वैल्यू बताओ कि कितना पैसा मीन एवरेज नहीं मीनली लगता है खाने पे इन घरों के द्वारा। तो आपके पास 25 घर है, मीन निकालना है। सिंपली आप मीन मेथड का यूज़ करो। मीन को फाइंड करने के लिए क्या होता है, आपके पास क्लास इंटरवल दी हुई है, डेली एक्सपेंडिचर, आपके पास नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स दी हुए, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। सिंपली यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मेथड का यूज़ करा है मीन को फाइंड करने के लिए, बिकॉज मुझे थोड़ा ईजी लगता है कि जल्दी से निकालो, वो उतना माइनस नहीं करना। एंड आप जो प्रेफर कर चाहो तो आप वो कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप यही करो, आप अज्यूम्ड मीन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपली एफ आई निकाला, उसके बाद एक्स आई निकाला, फिर एफ आई इंटू एक्स आई, और उसके बाद आपका मीन का वैल्यू आ गया।
अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो ना। आगे के क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं। आपको एक क्वेश्चन पे दिख रहा है जो 7, इसमें भी आपको मीन फाइंड करना है। भले ही कि आपको जो क्वेश्चन पढ़ो आप यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ये डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है, बट आपको रेंज तो दी हुई है। आप देख भी रहे हो कि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में है। ये 0.00 है, 0.04 है, फिर 0.04 से स्टार्ट हो रहा है 0.08, फिर 0.08 फ्रीक्वेंसी है। आपको बताना है मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो मीन निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग मीन मेथड का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो स्टेप नॉट अज्यूम मीन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट वाले का करा है। सिंपली XI निकाला, उसके बाद FI इंटू XI, फिर इनका सबका ऐड किया और उसके बाद FI को भी ऐड किया और इनका डिवाइड कर दिया। आपके पास आंसर इतना आएगा। और एक और चीज़, यहाँ पर आंसर कभी सेम नहीं आता है, मीन्स थोड़ा एरर आ जाता है, तो उससे घबराना नहीं है, वैसा होता है। थोड़ी चीज़ें आप करोगे ना, 3-4 बार बनाओगे, दैन थोड़ा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस पर भी वही करना था, तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी इस पर भी। आपको आगे भी वही करना है। बस मैंने क्या बोला, आप ध्यान रखना डेटा आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए और कंसिस्टेंट फॉर्म में, यानी कि आपका 0 से 6 है तो फिर 6 से 10, फिर 10 से 4, ठीक है। उस टाइप में भी इसमें भी आपको 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनको यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है कि आपके इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और ये नंबर ऑफ़ डेज़ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। आपको बताना है कि बताओ कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ डेज़ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो मीन निकालना है। डेटा की ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं हम लोग, डेटा यहाँ पर सिंपली मीन निकालना है। मैंने अगेन डायरेक्ट मेथड का यूज़ करा है बिकॉज मेरे पास क्लास इंटरवल भी था, फ्रीक्वेंसी भी था, बस XI निकाला। XI कैसे निकालते हैं क्लास में, दैट इज़ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर कौन, इस रेंज में छोटा जी है, फिर बड़ा ये है, इन दोनों को ऐड करके 6/2 दैट इज़ 3। और हर रेंज के लिए अलग XI निकलेगी, सेम नहीं निकलेगी बिकॉज नंबर यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये गलती मत करना कि सब में 6 पुट कर दिया XI ना। अब उसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर FI इंटू XI की वैल्यू ये आ गई। मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट वाला। आप इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इस फ्रीक्वेंसी वाले की सारी सम की वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे, यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यही था इस क्वेश्चन में। 9 भी आपका कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो 9 क्या बोलता है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द नंबर ऑफ लिटरेसी रेट। आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेना कि क्या फाइंड करना है, वो बता देगा। बिकॉज ऐसे मोड में भी आते हैं, मीडियम में भी आते हैं, तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी, इसलिए क्वेश्चन पढ़ लेना। ये मीन का एक्सरसाइज है, दैट्स वाई इसमें सिर्फ मीन ही फाइंड करना है। तो आपको पता है कि आपका डेटा कंटिन्यूस फॉर्मेट में है और यहाँ पर आपको लिटरेसी रेट दी हुई है 35 सिटीज़ की। तो आपको बताना है फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। आपको मीन किसका निकालना है, लिटरेसी रेट का, ओके। तो ये लिटरेसी रेट है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ सिटीज़ है। अब उसके बाद आपकी इसको मीन निकालनी है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने XI निकाला, फिर उसके बाद FI इंटू XI किया। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वाला मेथड यूज़ किया है। आप चाहो तो अज्यूम मीन मेथड भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब उसके बाद इसको हमने ऐड करा और फिर आपका आंसर आ गया। सो अगर आप एक क्वेश्चन पे निकालना सीख जाओगे कि एक क्वेश्चन मीन मेथड से कैसे निकालते हैं और एक अज्यूम मीन मेथड से कैसे निकालते हैं, आपका ये मीन वाला डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, चाहे आपके पास कोई भी टेबल आ जाए। और ध्यान रखना, मैं अगेन बोलूँगी, कंसिस्टेंट रहना चाहिए डेटा, यानी 55 से एंड हुआ तो यहाँ 55 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें क्या करना है वो मैंने बता दिया है। तो बस इन बातों का ध्यान रखना और एक बार अच्छे से बता लेना कि अज्यूम से बनता कैसे है और मीन डायरेक्ट वाले से कैसे बनता है। देन आपकी ये क्वेश्चंस क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नंबर्स देखना ध्यान से। बस यही था इस एक्सरसाइज में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेंशन नहीं लेनी है, हो जाएगा सब, ठीक है। बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ओके डन। चलो ठीक है।